Mon. Arslan. And you guys are watching Tamasha Ka Tamasha. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਥੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਬੇਟਾ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾੜ ਲਿਆ ਮਾਈਕ ਨੂੰ। Have you heard that song? जादूगरा. Yes. क्यों मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है गाना? I don't know, मेरे मुंह पे तो और गाना चढ़ा हुआ है आजकल। पान खादा तेरे वास्ते, चुम्मी ले ले अख नाल अल्लाह वास्ते। पान खादा, ये भी आता है बैग जाके। और मोन कैसे है? हाउस तमाशास बस मेरे ख्याल में ना मोनोटनी का शिकार हो गया। नो व्हाई नॉट सो थिंग्स नॉट 3 हैपनिंग। दिन में तू you watch and 3 दिन में you said monotony. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि No, it's getting यूनिक interesting. लड़ाइयाँ नहीं हो No, रही। it's getting interesting. Actually, problem is एक बंदा आउटशाइन कर रहा है, तो वो आप किसी और को विनर अज्यूम ही नहीं कर पा रहे। नहीं कर ये रहे एक ना, मसला आ अब रहा आम है। भी हमारे यही ऐसे ही हैं। हाँ, ये एक बड़ा मसला हर है। सीजन में तो ऐसा कुछ नहीं रहा। हर सीजन में 2 घर होते थे, हाउस ऑफ नताशा एंड हाउस ऑफ अरूबा। ओके, ठीक है, तो या वो एक होता लास्ट था सीजन में कौन से 2 ग्रुप थे? हाउस ऑफ साइमा एंड हाउस ऑफ अदर्स। नहीं, साइमा के लिए होती थी। वही ना, हाउस ऑफ साइमा के लिए। एक हाउस ऑफ साइमन था, हाउस ऑफ अदर्स। हाँ, मतलब वो एक और बाकी सारे। एक और भी ग्रुप बन रहा था, वो फिर वो एलिमिनेशन स्टार्ट कर दी। शेरियार वगैरह एंटी अकील जा रहे थे ना। हाँ, वो फिर चले गए थे। अभी वो अकील ने फिर अकील तो आपको पता है, फिर अकील का जिक्र ना है तमाशा में, तो ये तो हमारी जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, चाहे हम गालियाँ खाएं। लेकिन इस दफ़ा किसी ने कमेंट नहीं किया किसी अकील के फैन में, वो भी हत्था खार के बह गया होना कि इन्होंने तो कहना है मैं ही बात आ जाऊँ। अच्छा, लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात है, मैं आजकल एक मेरे दोस्त मेरी एक चीज से बड़े परेशान है, आप भी और एक और 2 और भी। इसमें तुम्हारा अवाम के साथ बड़ा तुम्हारे दोस्ती चल रही है, वरना यूजुअली नहीं होती। अवामी नहीं होते आपके रिव्यूज, लेकिन सही है। अवामी मतलब कि मतलब जो अवाम जिसको सपोर्ट करे तमाशा में। यस, आई एम सपोर्टिंग सैफी। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि उसका करिश्मा इस टाइम किसी भी सुपरस्टार से ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है, कोई शक नहीं उसमें। इस टाइम करंटली नाउअडेज वो सबको मानद कर दिया। सब स्टार्स जो है ना, मांद हो गए हैं। मून इतनी रील्स आती हैं उसकी, बहुत इतनी रील्स आती हैं, और हर रील्स में मेरा दिल खुश होता है उसे देख के। एक और भी चीज़ मुझे उसकी बड़ी मुझे पसंद आई, पेशावर में लोगों ने उसके लिए वो लगाए, क्या दिए जलाए, क्या लगाया, वो जो एड नहीं होते बैनर्स और वो जो स्टैंडीज, नहीं मून, वो जो बड़ी बड़ी वो जो तस्वीरें नहीं, बड़ी बड़ी स्क्रीन होती है जिस पे ऐड चल रहे होते हैं। बिलबोर्ड्स। उन्हें बिलबोर्ड तो नहीं कहते, तो फिर क्या कहते हैं? कुछ और कहते हैं, जिस पे चली जा रहा होता है ऐड, बस चली जा रहा होता है वीडियो, चल रहा होगा, फिर उसको कुछ कहते हैं, चलता रहा होगा, मुझे क्या पता। लेजर लाइट, एलईडी लाइट्स, पता नहीं, एलईडी स्क्रीन, जो भी है, एसएमटी, नहीं एसएमटीज नहीं कहते, वो जो बड़े बड़े पैनल लगे होते हैं स्क्रीनों के, उसे क्या कहते हैं जो शादियों में नातों में, जो भी है लगा रहता है, बस ठीक है, अच्छी बात है, लगा रहा है। अब बैक पे स्क्रीन लगी होती है जिसमें पूरे कैमरा चल रहा होता है, पूरी वो दे रहा होता है, उसका एक वर्ड होता है स्पेशल, एसएमटी। तो वही जो है ना, वो उसकी लगी हुई है किसी बड़े से बिलबोर्ड पे, और उसमें तमाशा, उसमें वो सैफ के सीन दिखा रहे हैं। चलो गुड है, अच्छी बात है। लोग, अच्छा बहुत सारे लोग पीआर भी कह रहे हैं। नहीं, पीआर नहीं है, ये रियल है। मैं प्यार कर, क्योंकि अच्छा पीआर का ये सीन होता है, मतलब लाइक कर रहा हूं। अच्छा पीआर का ये सीन होता है, मैं आपको बताता हूँ। पीआर की जो पोस्ट होती है ना, वो पीआर की पोस्ट होती है, वो एक इंसान के बहुत ज़्यादा हक में होती है, और पहले 2-3 उसके कमेंट जो हैं वो हक में होते हैं, बाकी सारे अगेंस्ट होते हैं। इसमें अगर आप 100 कमेंट देखो तो 100 में से 99 हक में ही है। इसका मतलब ये पीआर अकील के भी ऐसे होते थे, तब हमें क्यों नहीं नजर आता? अकील कनिंग लगता था यार, ये कनिंग नहीं लगता, ये तो नहीं लगता। अकील ये लगता है कि जो उसके दिल में वही कह रहा है। सॉरी टू से, बट अकील मुनाफिक लगता था। हाँ। सा हार्श वर्ड, बट वो लगता था कि ये सब ढोंग रच रहा है, ढोंग रचा रहा है, स्ट्रेटजी है उसकी गेम खेलने की, ठीक है। यहाँ पे नेचुरली एक बंदा ना अच्छी बातें कर रहा है, लड़कियों की इज्जत कर रहा है। देयर आर फ्यू सीन्स जहाँ पे लड़कियों के कुछ वार्डरोब मेल फंक्शन चल रहे हैं, सैफ उन्हें ठीक कर रहा है, कुछ वर्ड्स हैं जिन पे वो कहते हैं ये वर्ड यूज नहीं करो, बहुत सारी बातें। तो वो उन चीज़ों में ना फिर आप उस बंदे से इंप्रेस होते हो। मुझे ना अगेन मैंने पीछे भी उसको बहुत ही लाइमलाइट दे दी। वो जो एक साइकाइट्रिस्ट है, कोई इन्फ्लुएंसर, उसको तो उसको खुद साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। क्या कह रही हैं वो, मैंने नहीं देखा उनको। वो हर दफा कोई ना कोई कुछ भी कोई लफ्ज भी यूज करे, ये हमारी सोसाइटी जो है यहाँ पे मर्दों की ये तो सोसाइटी का कसूर है ना इसमें। यहाँ पे मर्दों के ये तो सैफ जिस बड़ा घाटिया कोई नहीं देखा, मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया। अच्छा, तो हस्बैंड ने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा।
चल कोई बात नहीं, एंड आई वाज लाइक मतलब तुम साइकियाट्रिस्ट हो भाई, क्या है साइकोलॉजिस्ट है साइकियाट्रिस्ट है जो भी है। ये ऐसे आजकल ना क्लाउड चेसर हमारा नाम रखा गया है, लेकिन मैं आसपास देखूं ना मार्केट में बड़े क्लाउड चेसर बड़े हैं, सारी बात है, हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं। ये मैंने चीज़ नोट की है कि जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको सपोर्ट करने वाले लोग जरूर होंगे, और जब सपोर्ट करने वाले अपोज करने वाले भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो बातें आप सैफ के खिलाफ कर रही है, जो करनी चाहिए ना वो आज मैं करूंगा। बाय द वे मैं शुरू में बता दूं, मैं सैफ की कुछ हरकतों से मैं इस वीक सहमत नहीं हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे नाला है हिंदी का वर्ड है ना। हाँ नाला है आप। हाँ मैं नाला हूँ, कुछ हरकतों से मैं नाला हूँ, मैं उसको मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, जरूर करें जरूर करें। एक ये चीज एड्रेस करनी थी बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू, एक और चीज एड्रेस करनी थी। फैंस, फैन क्लब्स, पीआर पोस्ट, ये जो भी हैं जो लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं ना, उन मेरे दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हाँ, गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं यार, ये कंसेंचुअल काम है। आप इधर बैठ के बनाएं कि वो उसका पैर उसके साथ अच्छा लग रहा है, कि उसका पैर उसके साथ अच्छा लग रहा है, उनको पता ही नहीं बेचारों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत है, ये वाली पीआर नहीं होनी चाहिए। मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल, शादीशुदा है उस चीज का ख्याल करें। और इस बारे में रिदा ने भी बोला है कि एक लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं। मैंने तो कभी इस तरह से देखा ही नहीं किसी को। तो ना करो इंज, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। 23 24 20 20 21 22 23। ठीक है जी, एक एलिमिनेशन भी है इसमें। पीछे वो तमाशा मेरे फोन पे चली जा रहा था। बाय द वे आजकल मैं बहुत देखता हूँ अनकट। यस, कैसे टाइम मिल जाता है? मिल जाता है अनकट में, बड़ी मजे मजे की चीजें भी मिलती है। मैं सीन देखूंगा तो मुझे शायद याद आता है। अनकट आज मैं देख रहा था, जब मैं आया हूँ तो आपकी तरफ लगा हुआ था। उसमें वो सारा उमैर बता रही थी कि मैं कहती मुझे सिर्फ जो है वो मुझे बोनलेस नहीं पसंद चिकन, मुझे बोटियाँ पसंद है हड्डी वाली। मैं नॉर्मली लेग या थाई का पीस लाइक करती हूँ, अगर मुझे मिले तो ठीक है, ना मिले तो मैं रोला नहीं डालती। फिर मैं बोटी खाती ही नहीं, फिर मैं शोरबे के साथ या सालन के साथ खा लेती हूँ। ये मैंने फिर नोट किया। पहले मैं बैठा, क्योंकि मैं आया ही था, मुझे नहीं पता था कि ये रियल एपिसोड लगी हुई या वो चल रहा है अनकट। फिर मैंने कहा ये रियल एपिसोड में तो नहीं दिखा सकते बोटियों के ऊपर डिस्कशन, तो वो फिर अनकट था। चलें, जो लास्ट हमने देखा था वो जो एक टोकरी वाला टास्क था, जिसमें रोला रप्पा मचा था और जिसमें वो ज़ैनब को सबने सपोर्ट किया। तो नेक्स्ट डे जो था ज़ैनब के अंदर एक एटीट्यूड, ओह माय गॉड, एरोगेंस शी वाज लाइक मुझे तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता, मैं तो ये डॉक्टर साहब ने तारीफ कर दी है तो इसका मतलब मैं जो भी करूंगी वो सही होगा। तो वो मुझे बड़ा बुरा लगा ज़ैनब का। ज़ैनब चूंकि मैंने लास्ट वीक बोला कि शी इज एंटरटेनिंग, नो शी इज नॉट एंटरटेनिंग एनीमोर for me. नहीं, she is not. मैं तो पहले she is बदतमीज, she is गलीज। ये कोट करें वर्ड, गलीज, बदतमीज, शोहरत की भूखी। या पता नहीं यार, कुछ लोग नहीं होते जिनको लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ उनको ढहाने के लिए पैदा हुई है और उनमें खुद की औकात कोई ना हो। औकात गंदा वर्ड है, उनकी खुद की वक़्त ना हो। हाँ, ठीक है। कुछ लोग, मुझे तो आपको पता है पहले दिन से ज़ैनब नहीं पसंद आ रही। अब मुझे भी नहीं पसंद। मैंने आपको डे 1 से बताया था कि इससे ना बहुत नेगेटिव वाइब आती है, एक वाइब की बात होती है ना, गंदी नेगेटिव के ऐसे लोगों को बंदा गलीज गलीज बातें, गंदी बातें। मुझे ये करती, मुझे कॉपी ना करो ड्रामे। डे 1 से इसका कुत खाना कुत लगा चल रहा है। और बादशाह सलामत ने तारीफ कर दी तो फिर उसके बाद वो बुए चढ़ गई है, वो तो फिर किसी देहात नहीं आंदी पी, वो कगरी पा के नचदी पई हर बंदे दे नाल। तो फिर उसे नाश्ते में ना उसने ज़ैफ को भी बकवासे की 3-4 के, आप तो फलाने टिमकाने। फिर उसके बाद ओमी को भी कहा गंदी नाली का कीड़ा। ओमी ने फिर सुथरा जवाब दिया, मैं गंदी नाली का कीड़ा तो तुम गंदी औरत। तुम गंदी औरत छोड़ दे। नहीं बोलूंगा, कल इसने गंदी नाली का कीड़ा बोला है तो बोलूंगा गंदी औरत है ये। तो अब अब यहाँ पे जेंडर आ जाता है। आए कोई जेंडर, मैं उसके मुंह पे गिलास मारूं, वो बकवास कर सकती है, वो कह सकती है, वो कुछ भी कह सकती है। मतलब मर्द जात की कोई इज्जत नहीं है। एग्जैक्टली, मर्दों की कोई इज्जत नहीं। मैं ओमी को सपोर्ट करो या वहां पे। आपको पता है उसने 3-4 डेरोगेटरी वर्ड्स भी यूज किए जो कि तमाशा की टीम को समझ नहीं आई कि हमें काटनी चाहिए। पता है आपको? हाँ, क्या मैं मेंशन करूं? हाँ जरूर करें। वो जो उसने कहा कि थूकने चाटने वाली, तो उसने कहा थूक तुम जाया करते होगे कहीं और। हाँ, ये गलत लफ्ज़ ये है। गलत। ये ज़ैनब राजा ने उसको एक तरह से एक शेमिंग की है। हाँ, उसको हम नेशनल टीवी पे नहीं कह सकते, इंटरनेशनल टीवी पे भी नहीं कह सकते, लेकिन ये गलत बट उसे गलत हरकत की है। उसने कहा मैं तुम यहाँ पे जाया क्यों करोगे, तुम तो हाँ उसने से बोला था कुछ। हाँ ठीक है, तुम लोग तो हाँ, तुम लोग कहा था, तुम भी नहीं कहा था। ये तो कर रही है ज़ैनब राजा, फिर ज़ैनब राजा को हम कैसे सपोर्ट करें? ठीक है जी। उसके बाद जो है सारा दिन उसका
री मैं ते फलानी मैं बादशाह सलामत देखे मम्मी ने फिर अपनी गेम की भी तारीफ है ना, मैंने हाँ। ये किया था, मैंने सही कर रही थी, मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी, देख के मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, आपसे हार बर्दाश्त नहीं है, आप ये तो वो तो फलाना तो फलाना। उसके बाद वो अंडे चुराए थे जो हाँ, अवैस ने मैं ना आपको इसको अनकट की स्टोरी सुना। अनकट में भी था इसका कुछ जिक्र। अच्छा अब सारा जो है ना, सॉरी माहम, हाँ माहम भी बड़ी बदतमीज है। माहम ने ने भी मेरे कुछ दिल से बदतमीज- उतर गई है, मेरे भी दिल मेरे से दिल उतर से गई उतर है। गई कुछ गंदी हरकतें की हैं, एंटरटेन करती हैं लेकिन इंटरटेनमेंट तक आए, मतलब मुझे मजा आया, लेकिन कुछ जो ना गैर इखलाकी चीजें होती है ना, वो जो पानी वाली हरकत आप कह रहे हो बोतल वाली, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा प्रो सैफ हैं, हमें सैफ ने पैसे दिए हैं, ऐसा नहीं है। आप हम आपके पास केस रखेंगे, आप बता देना, आप जो बता सही दें, करें, आप जो जज गलत हैं, है। आप आप जज हमारे हैं, यहाँ। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, उसने इधर, लेकिन वहां मुझे फनी लगी, वो अवैस ने चोरी की ना, तो कहती किसने चोरी की है, वो अनकट में ना, तो मैडी ने कहता अवैस ने, कहती क्यूट छोटू ने छोटू यूजुअली उसको कहते हैं सारा नीलम को, लेकिन इसने इस वक्त उसको ही इसने बोला। उसको कहा। फिर उसने कहा ये नेवला, मैं डे 1 से कह रही हूँ, ये छोटा नेवला, ये जो है ना, ये सबको खा जाएगा, फलाना है ढिमकाना है। तो हमने फिर उधर बड़ा शुक्र लगाया। तो उसके बाद जो है मैडी जो है ना, मैडी मेरे लिए, अच्छा 4 सीजन गुजर गए, 4 सालों में सबसे बुरी वजारत मैडी की है। और सबसे ज्यादा लिखवा लें। वजारत के अलावा सबसे ज्यादा बेवकूफ कंटेस्टेंट भी शायद मैंने नहीं देखा। बेचारा, हाँ। मुझे बेवकूफ लगता है, पागल लगता है मुझे। ज्यादा सेंसलेस पागल गंदा लफ्ज हो जाएगा। हाँ सेंसलेस है, मतलब उनमें वो नहीं है, वो एक तो लीडरशिप एबिलिटी तो है ही नहीं सीरियस है। और लॉजिक्स भी बड़े फारिग से हैं, मतलब समझ ही नहीं आती उस हाँ, इंसान को मतलब कोई बात। और हर दूसरे सेकंड बादशाह सलामत ये मैं कर रहा हूँ, बादशाह सलामत ने तेनू वजीर कादे वास्ते बनाया है, और जो तो हर शय बादशाह सलामत को पूछ के करनी है थे। सही किया बादशाह सलामत ने फिर बाद में इतना आके। इरिटेटिंग, इतना इरिटेटिंग। अच्छा, फिर उसके बाद ना मैडी ने ना अवैस को जेल में डाल दिया, वो आपने देखा ही होगा, लेकिन अवैस से मिलने कोई भी नहीं आया। और फिर वही मुस्लिम की वही चीप मजाक, अंडा चोर, चिन्नी चोर, चिंदी चोर, व्हाटएवर जो भी चल रहा है मुस्लिम की गेम, आई एम नॉट लाइकिंग। नहीं, क्या हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। आई एम नॉट लाइकिंग मुस्लिम की गेम। ठीक है, मुस्लिम की गेम है अटेंशन सीकिंग Attention किसी भी तरह seeking। से। फिर उसके बाद अब वो चले गए अवैस, सॉरी उधर जेल में। जेल में। अच्छा, और एक मुझे ना यासीन की भी नहीं गेम समझ आ रही। सॉरी, यासीन इज वेरी कनिंग। मुझे यासीन की भी नहीं game यासीन समझ इज आ रही। कनिंग। यासीन हर किसी के साथ बैठ के उसके साथ बातें करता है। यासीन की गेम हर किसी के साथ, तुम पता है, हर किसी के साथ उसने अपना टाइम जरूर गुजारना होता है। वो एक मैंने डिस्कस किया था टीवी लॉन में, सबको उसने अपना टाइम देना होता है, सबके पास हाजिरी लगानी होती है। ये हमने उसकी बात की थी डायन में, किसकी, शबाब नहीं उसकी मिशा की कि वो सबको दिल टाइम देती है। ये यासीन ऐसे हर किसी को टाइम देता है, हर किसी के पास ने जाना है, बात करनी है, फलाने की ये अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, बुरा इस तरह, इस सेंस में है कि आप मेरे ख्याल में अगले बंदे की ज्यादातर तो बिचिंग ही करता है। नॉर्मली ना इन 2025 वी डोंट लाइक डिप्लोमेटिक हाँ पीपल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही नहीं करते। पीपल डोंट अप्रिशिएट डिप्लोमेटिक पीपल। मुझे मेरी ये राय है, आजकल लोगों को नहीं अच्छे लगते कि जिनकी कोई राय नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड होती। लोग पसंद होते हैं। सैफ को देख लें, हाँ 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 डंके की चोट पे करता है, मुंह पे बात करता है, और किसी के पीछे कभी उसने पीठ पीछे बात नहीं की। हाँ। और बल्कि यासीन ये करता है। अनकट के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगा। अच्छा, यासीन भी बस वही जो प्रवोक करे, वो जबरदस्ती के वर्ड्स मुंह में डाले, जैसे ज़ैनब करती है, तब करता है, वैसे नहीं करता यासीन। लेकिन जो है ना, ये एक चीज और भी मैंने अनकट में नोट की, जो मुस्लिम गैंग है, ये सारे जो लोग हैं, ये लोग बहुत बातें करते हैं, मतलब लोगों के बारे में स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। लेकिन अनकट में जब आप सैफ वाला ग्रुप देखोगे ना, कमल, ये लोग इतनी बातें नहीं करते, वो शुगर ही लगा रहे होते हैं, शदीद शुगर लगा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस दिन सारा दिन ये जो है वो एटीट्यूड में ही रही, क्या बोलते हैं, ज़ैनब। और इधर माहम का भी एक फटा हुआ ना उसके साथ, सैफ के साथ। अच्छा, बहुत जोकरानी। तुमने कहा टिकट You are लो, a फारिक person, You said तुमने टिकट अभी लो, just कहा मैंने मुझे। टिकट ले ली। तुमने कहा मैं कर- वो बाद में आना है, वो इसी दिन नहीं है, इसी दिन है, लेकिन बाद में आना है। लेकिन बड़ी गलत बातें करती है समटाइम्स, बिलो द बेल्ट बात करती है माहम, बिलो द बेल्ट कि तुम लड़कियों से लड़ो, लड़कों से नहीं लड़ सकते। हालांकि वो लड़ा है, हर एक से लड़ा है। मुस्लिम के साथ कितने मुस्लिम उसके के साथ, पड़े वैस होते के साथ भी लड़ा था, मैडी के साथ उसने गंदी लड़ाई की थी, लेकिन पता नहीं ये हमेशा ही। अच्छा, ये सारी लड़कियां मिलके सैफ पे ये अटैक करती है कि तुम लड़कियों के साथ लड़ते हो, लड़कों का नैरेटिव बना हुआ है। और ये नैरेटिव ज़ैनब राजा लेके आई, आपको पता है? ये मेरे ख्याल में सबसे पहले ज़ैनब राजा ने बात की थी। आई थिंक नहीं, इसी ने की थी, माहम ने की थी, नहीं दानिया ने की थी, आई थिंक दानिया कंवल ने, हाँ दानिया कंवल ने की थी, दानिया हाँ दानिया कंवल ने की थी, हाँ ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ है। अच्छा, फिर फाइनली दानिया ने नहा लिया क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे।
क्योंकि दानिया तुम्हें पता है पहले तो ऐसे बाल, क्योंकि 4-5-6 दिन से सीबम बालों में जमा होता है, तो सूबी बन जाते तो वो बालों को छुपा के रखती थी। जिस दिन उसके बाल जाहिर, मैंने कहा अब दानिया ने डाल लिया है। एक और जो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना दानिया की, एक दिन ना इसे पिंक से जोड़ा पहना हुआ था, मेकअप ये पैंट कोट जो पहना हुआ था, मेकअप साफ किए बगैर सो गई। मुझे एक बात ये कहनी है मेरे अजीज हमवतनों, कसमैली, मेरी बात सुने, ये आप कह सकते हैं चॉइस है, साफ रहना मैला लेना चॉइस है, वो भाई तो किस तरह की मतलब लाइक नेशनल टीवी पे भी तो आ रही है ना, मेकअप लगा के तुम सो गई हो, किस तरह की प्रैक्टिसेस आप जो है ना वो कर रहे हैं, इससे स्किन गंदी होती है। हाँ बिल्कुल, बहुत नुकसान आते इतने नुकसान है मेकअप लगा के सोना लंबी देर के लिए, पिगमेंटेशन और ये वो पता नहीं क्या क्या तो होता है। ये बड़ा एक मसला है, हाइजीन का मसला है। इनफैक्ट वो उसे भी बोला, अहमर ने भी एक दिन बोला ना कि हमारी जो वजीर साहब थी वो नहाती भी नहीं थी, बीमार बार उन्होंने कहता था जाओ नहा लो, जाओ नहा लो, बदबू आती होगी, बिल्कुल ऐसे ही है डेफिनेटली। ऊपर से वो अच्छा, उसने पता नहीं क्या आज उससे वो डिओड्रेंट भी नहीं लाई, डियो भी नहीं लेके आई, हाँ, और किसी उधार भी नहीं ले रही, ऑडेसिटी चेक करें। हाँ, और ज़ैनब, ओए मोन, ज़ैनब का भी बहुत चलता है, क्या बोलते सिक्का, हैं? अच्छा वो इसको लौट नहीं आ रहा, कटोरा, फलानी मुझे ये दे दे, ढिमकानी मुझे ये दे दे, आज मेरे लिए मुझे लेगिंग दे दे, मुझे लाइनर दे दे। सही धींगा मुश्ती करती है इनसाइड जो, हाँ ठीक है, वही ठीक है, हाँ तो हाँ उसका सही चलता है, उसका सही चलता है ज़ैनब राजा का भी। ठीक है जी। अच्छा ये भी हो गया। अच्छा, बात हो रही थी हमारी उसकी, सैफ की और माहम की, उस पे जो माहम ने पता नहीं कोई वर्ड यूज किया जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहा है, पता नहीं जोकर का बच्चा। हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं कि उसके बाप जो है वो बड़े लेजेंडरी, इतना इशू ना बनाया करें प्लीज, मेरी बात सुने, पहले तो ये बात बताएं, मैंने सैफ का पूरा अकाउंट देखा, इनके पास बाप की तस्वीर किसने दी है? पीआर वाले ने दी होगी ना, ये भी मेरा एक गिला है आज सैफ की पीआर वाले से, सैफ के बाप की तस्वीर कहां से आई? हम तो इनको जानते ही नहीं है, पीआर लगी हुई है ना, तो ये वाली पीआर मुझे गलत लगती है, ये गलत पीआर है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अब हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया, सैफ ने तो नहीं कहा ना, दुनिया देख रही है, लेकिन उसको एक इशू नहीं बना देना चाहिए, जोकर का बच्चा कोई इतनी बड़ी मतलब लाइक क्या है, निकल जाता है बंदे के मुंह से। एक आप भूल रहे हैं, दिस इज वेरी लाहौरी थिंग, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टक, stuck in a environment, मतलब आप बाहर नहीं जा सकते, एक अजीबोगरीब, फोन नहीं यूज कर सकते, पता नहीं क्या टाइम हुआ हुआ दिन का, नहीं है आपके करीबी, माँ बाप नहीं है आपके करीबी, इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वहाँ पे रहना। नाउ यू अंडरस्टैंड सारा नीलम। हाँ, मैंने तो सारा नीलम के बारे में बात की थी लास्ट वीक, बेचारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना वो जी बादशाह सलामत आए, उन्होंने टास्क दिया, वो आई थिंक घंटी वाला टास्क, हाँ घंटी वाला टास्क है, और इसमें जो है ना वो ज़ैनब ने कहा कि बादशाह सलामत चूंकि मेरी मैं एक बात कर सकती हूँ, इन्होंने मुझे वो जाने ही लगा था, क्या ऐसे हालांकि लफ्ज़ अच्छा यूज कर मूड सकते भी हैं? था, बड़ा अच्छा था, उसने कहा तू मेरे मूड दी, तूने मेरे पेशाब कर दी खड़े होके, अब मैं वो लफ्ज़ नहीं यूज कर सकता। हाँ कर सकते हो, मुंह पे आ जाएगा, तूने मेरे मूड की कर दी थी, ठीक है, मतलब चंगा भला बेचारा हंसदा खेड़दा आया बादशाह सलामत, हम ये बात फिर हम सब भी कर सकते हैं। उसने कहा गंदी औरत, क्या औरतों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करना ठीक है? तो क्या फिर हम भी इजाजत दे देना? फिर बादशाह कहता अगे तू बकवास जेडी कुत्ते तरह भौंकी हो, तो मेरी इजाजत लेके भौंकी है, तू जरा नाली दा कीड़ा गटर दा कीड़ा, क्यों मेरे को इजाजत लेके क्या है, तू मेरे को इजाजत लेंदी फिर नहीं है। 40 वो भी तो लड़ाई आई थी ना पीछे, जो इन्होंने कमल को कहा था 40 साल की बुढ़ी औरत, ये वो नहीं ये इस दिन ना इन्होंने पूरा काट दिया, इन्होंने इतना गंदा एक गाना बनाया हुआ था, अच्छा, जिसपे उन्होंने ये बताया हुआ था कि सैफ के साथ ये इसकी दासियां हैं, कितनी रिदा और जो है कमल। उस दिन से जो है ना तो बादशाह ने कहा फिर मैं वो भी चलाऊंगा आपको, आपने उसको 40 साल की बुढ़ी का है, ये बात है करने वाली। ये भी की थी उसने, ये भी की थी। फिर बादशाह सलामत का मेरी परमिशन के साथ ये तुमने किया है, तो मुझे इसमें बादशाह सलामत इसकी परमिशन दे, कादी परमिशन लेनी पड़ी है तू? इतनी ये वर्ड बड़ा गंदा है, बट इतनी बगैरत है ज़ैनब, बगैरत करते हुए तुम्हें नहीं नजर आई? बगैरती सुन लो ना, बगैरती का मतलब होता है कि भाई मतलब आप अपनी बात से आगे पीछे, मतलब इतनी बगैरत, उसने इतनी बेइज्जत की बादशाह सलामत ने, मानू कोई फर्क नहीं पड़ा उसको भाई, वो वैसे की जूं की तू रही, वो बगैरत, वो जूं की तू रही। उसके बाद ऊपर से उसका इतना गंदा ड्रेस था, वो नीचे हाई नेक पहनी हुई और ना ऊपर वो ड्रेस सा पहना गुलाबी रंग का कुछ। हाँ खैर, उसके बाद वो घंटी वाला टास्क आ गया जो लास्ट ईयर मेरा मोस्ट फेवरेट टास्क पिछले सीजन का, मुझे मजा
शोर नहीं करना, टक टक होएगी घंटी की, दूसरों को तंग करना, दूसरों के पास जाना, मजे का था। मतलब आपने स्टील रहना ना बड़ा चैलेंजिंग है यार। ज़ैनब चली जाए, ये मुझे अच्छा लगा। ज़ैनब, सैफ का पैशन। हाँ, अब It's not इधर मुझे easy. एक बात करनी है कि सैफ ने वो जो टास्क है ना गंदा किया सबका। तुसी नहीं मुझे इस बारे में ना सैफ से गिला है। टास्क स्पॉइलर है ये, क्योंकि टास्क स्पॉइलर हाँ, और ये आज से नहीं है, ये टास्क शुरू 1 से, से हाँ, है। जब इसने वो कार्ड वाली गेम में भी तब वो स्पॉइल नहीं किया था। एक और गेम थी हाँ, जिसमें वो मलाइका के कार्ड वो कर रहे थे, जिसमें बसा ने भी आके कहा कि भाई नहीं ये ठीक आपने, या इसके अलावा एक जगह पे वो गुब्बारों वाला भी टास्क था, उधर भी इसने गलत एक लॉजिक निकाला। सो वो टास्क टोकरी वाले में भी तो उसने शापर ले लिया और उसमें शापर में जमा करने लग गया। हाँ, तो उसने लिया था बाय द वे, इसने वो दूसरी कमल टोकरी ने में किया जमा करना था, शुरू हाँ, कर दिया था। सो ये जो ओवरऑल जो था ना, ये थोड़ा सा सैफ ये से मेरा टास्क गिला है। सैफ ने खराब किया है। फिर इसके बाद हुई आइकॉनिक थूकों से भरी हुई लड़ाई। थूकों से बड़ी, पहले बताओ ना जीता कौन ये टास्क? ये के टास्क बाद जीतने जीतने के बाद कमल कमल जीती कमल थी, हाँ, जीती ठीक है। है। लेकिन वो जो थूकों वाली लड़ाई पे बादशाह है ना, सलाम ने तारीफ की थी इस टास्क में कमल, की काशिफ and, एंड ओमी की, ओमी जिसपे की। ओमी की फिर एक्टिंग भी हुई घंटा। नहीं वो ऐसा वो कह रहे थे कि जो ये पूरा ये जो स्ट्रक्चर था ना, ये बहुत हैवी है। वो शुरू में आपने देखा वो सैफ ने भी सर पकड़ा हुआ था, वो बेचारी वो भी बैठी हुई थी कमल एक पॉइंट पे, वो बड़ा उसको वजनी कर था, रहे थे। हाँ, हाँ और बड़ा कस के बांधा हुआ था। हाँ, तो उस वजह से जो है ना वो लेकिन थोड़े ओमी बेचारा, शुक्र है चलो उसकी तारीफ हुई, इसलिए ओमी बड़ा खुश हुआ बेचारा फाइनली कि मेरी तारीफ हुई अच्छा है। बाय द वे, ओमी ने 3 हफ्ते हो गए ना कोई टास्क भी नहीं जीता हाँ, अभी तक। कोई परफॉर्मेंस भी नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है घर में उसकी इतनी कोई खास। टास्क भी नहीं जीता अभी तक। तो कमल ने फाइनली टास्क जीत लिया। हाँ, फिर थूकों वाली लड़ाई पे आओ। थूक वाली लड़ाई पे मैंने ये कहना है कि ये मुस्लिम को क्या तकलीफ है? टास्क किसी और का, बचना किसी और ने तू है। अंब लेना है थे, तू जीत गया हो या पीछे सारा उसके साथ ये सारा उमर के साथ जीता था ना? उमर के साथ। हाँ, टास्क वो वाला फिर उसने वो यही के बह जाता है उसके मुंडा। मुंह से थूके निकल भी रही थी बाय द वे। हाँ, ये ऐसे कमल पे भी गिरी और वो क्या बोलते हैं उस पे भी गिरी। हाँ, सैफ लुआब। पे, लुआ मैंने कहा मैं रहूंगा, फिर क्या, फिर बता। मैंने अरे थूक मत फेंक यार, ये क्या है? लुआब कहते हैं ना थूक को उर्दू में। आप जाया ना करो। अच्छा आगे चलते हैं हम। फिर आगे वो लड़ाई भी हो गई और फिर इन्होंने वो खोते थे मुंह काला करने वाली गालें थी हुई सी ना। उससे कहा तू 2 दिन बाद जा रहा है बेटा। हाँ, अच्छा ये मुस्लिम को ये क्यों लग रहा है कि उसकी गेम सबसे बहुत अच्छी है? कॉन्फिडेंट है आई थिंक अब मुस्लिम को थोड़ा समझना चाहिए कि जो उसकी ही टीम से लोग बार बार जा रहे हैं ना, हाँ, हाँ, तो तो ये उसके लिए सिग्नल मिलना चाहिए उसको। हाँ वो भी ना अवैस भी आया ना बस के ऊपर। अच्छा भाई, तो वो भी अभी बात नहीं करेंगे, उसके एलिमिनेशन में भी अवैस भी आया ना बस के ऊपर, तो वो भी कह रहे हैं मुझे लगता है सैफ को वोट नहीं मिलेंगे। हाँ, सही सही कहता है विनर सारा उमैर और काशिफ को मिल रहे होंगे। सही सही दोबारा से। ठीक है। अच्छा ये फिर टास्क चल रहा था और इवेंचुअली मैंने बता दिया ना कौन हाँ, जीता है। और ये लड़ाई थोड़ी लंबी हुई। ये देखो ये थूकों वाली लड़ाई आ गई। थूकों वाली लड़ाई के बाद इनको ठंडा किया गया। ठंडा करने के बाद लेकिन मुस्लिम के अंदर का जो शैतान है ना, वो नहीं, उसका कोई जवाब नहीं, बहुत नेगेटिव है। बहुत नेगेटिव है। अच्छा आलू अंडे वाली देख ली थी कि आलू अंडे उन्होंने शोरबा वाले उन्होंने शोरबे वाले कहा, उन्हें पूछे खा कीना बना दी। गलत किया आपने। रीता इज सो क्यूट। क्यूट कितनी स्वीटली, उसने बात कितनी स्वीटली की, यही होते हैं आलू अंडे और क्या होते हैं, मैंने तो ऐसे ही खाए हैं। हाँ दोनों तरह से होते हैं बाय द वे। इनको भी नहीं पता घर वालों को कि उस तरह भी आलू अंडे होते हैं, इस तरह भी आलू अंडे होते हैं। ठीक है। जब आपको मूड हो, जब आपके पास अंडे कम हो तब भुने हुए बना लें, जब अंडे ज्यादा हो उबाल के बना लें। बाहर क्यों ना हाँ, ऐसे तो 50 पाउंड्स पर पर्सन नहीं आ सकता ना। 50 पाउंड पर person। उधर पर पर्सन आ सकते हैं। अच्छा खैर, इसके बाद जो है नेक्स्ट डे की बात करें तो माहम को कोई काम दिए गए रात के वक्त, माहम नहीं कर रही थी, तो उसको फिर जेल में डाल दिया गया। तो जेल में डाल दिया तो उसने सैफ ने उसे कहा कि रात का वक्त है, तुम नहीं यहाँ पे 6 घंटे गुजार सकोगी, चिपकलियाँ मच्छर इससे निकल आएंगे। तो उसने उसको पानी की बोतल भी दी जिसपे उसने उसका स्टिकर भी हटा दिया और फिर उसको कहती मैं इसका झूठा क्यों पीऊँ। ठीक है। और उसे फिर इसको अनकट में बताया मैं झूठा नहीं पीती किसी का, किसी का भी नहीं पीती। ठीक है। और लेकिन उसने वो इसको डेरिगेटरी वर्ड भी यूज किया था, मैं इस छछूंदर का पता नहीं किसका झूठा क्यों पीऊं, मुझे पता नहीं कोई लफ्ज यूज किया था। और छछूंदर से याद आया, ये जो सैफ ने उसका नाम रखा है मुस्लिम का कनखजूरा, वो सोशल मीडिया बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी अप्रोप्रिएट। ठीक है। एक्चुअली अगेन उसकी ना बातें इतनी फजूल होती हैं, उसको लग रहा है वो विनर है जी, वही टास्क जीत रहा है। ठीक है। और वही सब कुछ कर रहा है, वही कंटेंट दे रहा है, सब जगह जगह हीरो बनेगा फजूल। अगर आप कल वाला एपिसोड देख लेते ना, मैंने कल वाला नहीं देखी। हाय 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 हाय, ऐसा उसने अपने किए किराए कैरेक्टर पे फेर दिया,
पानी। वैसे वो पहले भी फेरता रहता अच्छा है। चले मैं सुनूंगा आपसे जरूर स्टोरी प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसके बाद अच्छा एक ये अवैस का भी चल रहा है ना मसला, आए दिन बैठ के डिस्कस करना कौन जाएगा भाई तू काम कर ले, कोई काम कर ले, कोई टास्क कर ले, कोई मतलब के नेवले छोटे ये उसने बोला है माम ने, मैंने नहीं बोला, ये माम ने बोला है नेवले कोई काम कर ले, बड़ा अप्रोप्रिएट नाम। ठीक है नेवला और कनकचूरा, इनको एक सीरीज शुरू करनी चाहिए यूट्यूब पे। वेलकम टू नेवला एंड कनकचूरा शो। नेवलाandkankajura.com। नेक्स्ट जो है ना जी अब हम डे 21 पे पहुंच गए बाय द वे। डे 21 पे पहुंचते ही जो है वही माहम के वही इश्यूज और काम नहीं करना उसने समझाया अच्छा, कि ये वो कर लो, वो हमने भी हमने- जिंदगी में कोई आटा नहीं गूंदा। हमने एक चीज और नहीं डिस्कस की, वो जो बोतल दूध की सैफ ने चोरी की, वो कमल ने चोरी कराई। हाँ तो वो सैफ ने बता दिया कि मेरे पास से वहाँ दूध पे निकला सैफ है। बिल्कुल ठीक था। उधर जो लोगों ने स्टोरी बनाई हुई ना कि सैफ अपने आप को बचाने के लिए आ रहे हैं, नहीं उसकी एक और लॉजिक थी। बादशाह ने कहा अकेले खोलो 1 2 ये के बादशाह ने ये बोला कि अगर आप लोग ऐसी चोरियां करोगे, इस वजारत खराब होगी तो आपके पैसे कटेंगे। ठीक है, तो सबके फायदे के लिए फायदे के लिए। अच्छा इस दिन ना अहमद की और ये अवैस की भी एक लड़ाई हुई कि भाई अच्छा बेसिकली जब इसे अंडे चोरी किए थे ना तो उसने अहमद को बताया हुआ था कि मैंने अंडे चोरी किए हैं, लेकिन अहमद ने भी नहीं बताया था आगे। वो चाह रहा था कि वो बताना चाह रहा था कि लोगों को पता लगे कि असल हाँ असल पता लगे कि ये खराब है, अवैस तुम लोग के ग्रुप का खराब है। तो फिर इनकी एक थोड़ी बहस हुई। शर्मिंदगी नीचे सर झुका के बहुत खुशी है मुझे। उस बहस के बाद ना अभी ये कुछ बातें चल ही रही थी, मतलब यही अच्छा ये इनकी जब भी आप मुस्लिम का और इसका सीन देखेंगे इसमें यही चल रहा है, प्लानिंग चल रही है। सैफ गंदा है, कमल फलानी है, ढमकाना है। अच्छा एक और भी मुझे बंदा बहुत बुरा लग रहा है कुछ दिनों से, काशिफ जी भाई बहुत ही कोई फसादन बुढ़िया मर्द औरत सारे इकट्ठे मिक्स कर लो। हाँ फसादन तो नहीं है, फसाद कराने वाली नहीं है, अनइंटेंशनली हो जाता हो शायद उनसे। नहीं फसाद नहीं कराते, ये मैंने गलत लफ्ज़ यूज़ कर दिया है। फप्पे कुट पवाड़ा पान वाली नहीं भी वो ना गंदी बातें करते रहते हैं, नेगेटिव सी, फलाने ने ये चोरी आग लगाने वाली, एक बंदे को दूसरे के खिलाफ आग लगाने वाली। ये तो करते इस ग्रुप में बैठेंगे उसके खिलाफ बोलेंगे, उस ग्रुप में बैठेंगे इसके खिलाफ बोलेंगे, ये एक थोड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से मुझे काशी बीच की बिल्ली बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं। अच्छा जी इसके बाद जो है इसके बाद बादशाह साहब आए तो उन्होंने बोला कि अब से रूल्स खत्म हो गए हैं, तुम लोगों ने मेरे खत्म हो रूल्स गए। खाना खा रहे थे, खाना खाते ही बैठे हाँ मलाइका जो बगैर बेल किए, मलाइका अंदर थी वो बेचारी बाहर आई। खैर उसके सरप्राइज मिला डॉक्टर साहब का। जी खाते रहे बादशाह साहब, बार लोग खाना छोड़ के उनसे हो जाते थे ना, उनका खाते नहीं कोई मसला नहीं। फिर उसके बाद वो बन गई टीम्स और उधर वो जो इतनी फजूल किस्म की मैडी ने अजाब डाला कि मैं एलिमिनेट हो जाऊंगा, नहीं उन्होंने मुझे भी नॉमिनेट कर दिया, अब मैं टीम्स में खेलूंगा, मैं खेलूं या ना खेलूं। उधर से मुझे उस वक्त से लेके अब तक मुझे मैडी जो है ना मेरे लिए जीरो है। तो मैडी ने बड़ी एक्टिंग की भी तो की है ना। कौन सी वाली? वो जब अवैस जाएगा उसके बाद, वो तो अभी डे 22 है ना, डे 22 डे 21 पे है। डे 21 पे वो वाला टास्क मुझे आपको पता है कि लास्ट ईयर भी टास्क था, मुझे लास्ट ईयर भी नहीं पसंद आया था। मुझे याद पड़ता है अकील वाज द विनर ऑफ दिस टास्क, जिसमें वो बॉल्स बैलेंस करनी होती है ना, अकील वाज द विनर है ना, मुझे अभी भी नहीं पसंद। और लास्ट ईयर वो जो हमने घंटी वाला टास्क किया था उसमें कौन विनर हुआ था? नुमान हबीब। लेकिन अनम ने मजे लगाए थे और हमना ने बहुत तंग किया था। ठीक है बहुत बगैर फिजिकल हुई थी बहुत ज्यादा। अच्छा इसमें ये था कि डिसाइड वजीर करेगा, उसमें ये था कि डिसाइड 3 लोगों गवाही देंगे, इसकी टल्ली खड़की है तो वो बंदा आउट हो जाएगा। पिछले सीजन इस दफा था कि 3 वो मिले हुए थे, मौके मिले हुए थे। यस अच्छा उसके बाद ये एक अच्छा ये किस्सा कौन सा है? ये किस्सा मुझे भूल गया। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम लोग बड़े मेरा टास्क खराब ना करें, हम बड़ी मेहनत से टास्क बनाते हैं, हम पहले खुद प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से फ्लॉज निकालते हैं, लूप होल्स निकालते हैं, शायद करते हों खुद नहीं डॉक्टर साहब, लोग उनके तो फिर उसको उस तरह से डिजाइन करते। अच्छा ये वाली डिस्कशन आपको याद है जिसमें ज़ैनब हरे को कह रही थी कि आप जाके मना करें, वो आपके बारे में ऐसे को कहती है, हम क्यों करें? और आप उसने सही कहा सैफ ने कि तुम लोगों के कानों में जा के फीड कर रही हो लोगों को, ये बात लोग नहीं कर रहे होंगे लेकिन तुम जानबूझ के उनके कान में फीड कर रही हो, अपने मुंह की अपनी बात उनके मुंह। एक बड़ी मजेदार बात है, वो कहती मैं अब तुम्हारे साथ बैठे लगी हूँ ना यासीन। अच्छा यासीन की बड़ी वो बीवी बनने लग, बड़ा गंदा लफ्ज ये ना, एक्चुअली हम दोस्त आपस में यूज करते हैं जब कोई किसी के साथ बहुत ज्यादा, इवन हम लड़कों का भी कह देते होते हैं जब कोई बहुत ज्यादा यही कर, क्या बोलेंगे इससे,
जी हजूरी जी हजूरी, आओ तुम मेरे साथ, तो हम कहते हैं फलाना बंदा उसकी बीवी बन गया, ठीक है। तो वो कैसे यासीन के साथ कैसे बीवी बनी हुई थी उसकी, अजीब। वो यासीन को तो बिल्कुल भी काम करने का शौक नहीं है, वो तो ममर्स बॉय है। तो तुन्नू क्यों लग गए करन दे? ये पुरानी बात है भाई, तो जुबैर लिख ना लेना। अच्छा ठीक है, मामास बॉय वाली बात की थी इसकी। हाँ हाँ। हाँ, वो तो उठ के काम नहीं करता। तो वो पीछे वो यही वो कहती है, ये लड़कियां मुझसे जेलस होती हैं, मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, इनको तकलीफ होती है। फिर एक शॉट ना सारा नीलम का दिखाते हैं, हमें क्या मसला, जिसके साथ बैठना है बैठे, वो मरा कौन सा चाचू का बेटा है। हाँ, सही बात है। ठीक है, और ये भी हो गया। फिर वो टास्क शुरू हो गया। सारा नीलम भी टैली पे आ गई है। क्यों? तो वो उस बिस्ती के बाद है। हाँ, लेकिन उससे फिर ये भी एक्सप्लेन किया कि वो मेरा एक वो हो पहली दफा सकता है जिंदगी में कि हुआ मेरा था, इतना गुस्सा इतने दिनों का किसी एक पे निकल आया। वो मुझे वो एक्चुअली गुस्सा लग रहा था, वो एक्टिंग नहीं लग रही थी। वो जैसे एक होती है ना फ्रस्ट्रेशन, पैनिक आपने अटैक, निकाल दी है। है ना, वो मुझे तो वैसे लगी कि चीखें मारना, क्योंकि हो जाता आई हैव एक्सपीरियंस दैट, तो आई कैन रिलेट। तो मैंने इसलिए भी उसको वहाँ पे सपोर्ट किया। अच्छा, इस गेम में रोला ये मचा रहा कि ये जो बैलेंस वाला था कि वो जैनब और यासीन ने कहा कि नहीं, हमने तो जी हाथ यूज करके तो रूल, क्योंकि डब्बा सलाम ने कहा था खुद बनाने, रूल नहीं, आपने खुद बनाने हैं। ठीक है। अच्छा, इस सब में ना यासीन की हट गई इस ग्रुप से जी, कि जी सैफू के खिलाफ हो हाँ, कि ये इन लोगों ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मेरा तो बिल्कुल ठीक था, ये व्हाटएवर जो ओपोनेंट होगा वो आपका साथ क्यों देगा? एग्जैक्टली। ठीक है, चलो ये मेरी बात सुनो, आप और मैं भी एक गेम में मध्य मुकाबले। वैसे आप किसको विनर बनाना चाहते हैं? मैं दिल से बताऊं, आई नो मेरा जवाब बहुत सारे लोगों के दिल तोड़ देगा। मेरे नजदीक यासीन और जैनब आर द अब विनर। कोई रूल ही नहीं है, जब रूल ही नहीं है तो हाँ, तो फिर वो ही जीते। हाँ, बिल्कुल ऐसे। मेरे नजदीक यासीन। लेकिन अवाम हाँ, लेकिन अगर आप डेमोक्रेसी में करेंगे और फिर वो तो तो वही फिर वो क्योंकि उस हिसाब से देखिए सबने ना, मिलके decide एक बात किया को ना वो बार बार डिस्कस नहीं कर रहे थे, जो कि करनी चाहिए थी। वो ये कह रहे थे कि भाई जब अच्छा, बाय द वे, एक बहुत दुख के साथ अहमद के वालिद की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो चले गए। चले गए, बिल्कुल ऐसे। हाँ, उनको एकदम ही बुलाया डॉक्टर साहब ने कि आप आ जाइए। यू थिंक वो वापस आएंगे? बिग बॉस में ये किस तरह की हिस्ट्री है? एक कंटेस्टेंट थे, उनके पेरेंट में से किसी की डेथ हुई थी, तो फिर वो वापस आ वापस जाएंगे। आ मेरा गए। ख्याल है कि वापस आ जाएंगे अहमर, हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आएंगे शायद, लेट्स सी। हाँ, अहमर का और ओमी का भी एक इशू हुआ, हाँ, अहमर का तो मैंने, ओमी का तो मैंने अनकट में देखा ना, जिसमें वो कहता है इसको मैं लेके आया हाँ, था। उसने कहा कि इसको ऑडिशन मैंने दिलवाया, मतलब मैंने बताया कैसे ऑडिशन देने हैं, और इधर आके फिर ये एक तरह से मैंने कोई रेफरेंस भी लड़ाया कि इसको इस शो में लेके आए, और ये देखो मुझे डस रहा है, मेरा दोस्त हो के मैं तो बड़ा पछता रहा हूँ इसको शो में लेके। और उसने डे 1 से उसका ओमी के साथ एक अजीबोगरीब भी पता नहीं किस तरह क्या लगा कि तुम लोगों ने एक ड्रामे में इकट्ठे काम किया है, तुम लोग दोस्त भी रह चुके हो, लेकिन इनकी राइवलरी बड़ी बुरी है, और राइवलरी अमर की तरफ से है। अहमर की साइड से, अहमर की साइड से, यस 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 यस। अच्छा, उसके बाद अहमर भी चले गए घर छोड़ के, तो सारा नीलम अकेली थी। अब सारा नीलम अकेली थी ना, तो फिर यासीन और जैनब वाला लॉजिक उस बेचारी पे एप्लीकेबल नहीं होता। उसका कौन पकड़ता वो हैंडल? तो वो बैलेंस करके जाती नहीं कर सकती ना, वो तो अकेली है। अच्छा, तुमने वो देखा था बीच में, वहां हम कहती मैं अपना खुद कर लूं, बस सलामत लगी भी हुई। वैसे उसको भी कर लेना चाहिए था, हर एक के अपने रूल ही rules हैं। नहीं है, तो फिर जो मर्जी करो, वाला ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अवाम ने इकट्ठे होके कहा कि सैफू और वो हाँ, और फिर अवाम ने ये माफी भी मांगी डॉक्टर सलामत के आगे। जिसको डॉक्टर सलामत, तुमने मेरा वर्ड नहीं सुना मोहन। जिसको लीड किया काशिफ साहब ने और सारा उमर। यस, सारा वो इंतहाई माजरत ख्वाह है अपने रवैयों पर, क्योंकि हम जो काशिफ जो है मर्दां दी अम्मी नहीं, औरतां दी अम्मी, तमाशा करती अम्मी। तमाशा करती ठीक है, खैर वैसे वो बहुत इंस्ट्रक्शन देते हैं। मैं तुम्हें पता है मेरी इस घर में सबसे ज्यादा लड़ाई किससे होती है? काशिफ साहब से। तुम्हें लगता है ना? तो करते हैं तुम्हें लगता है ना? कोशिश करते मुझे ऐसे लोग कितने जहर लगते हैं। और जो बड़ी उम्र का फायदा उठाए वो तो और भी। तू कौन, तेरी उम्र है, तेरी उम्र है, गल कर। इधर ही मेरी और काशिफ की डेली लड़ाई होती, मेरी और सारा उमर की भी लड़ाई हो सकती थी। खैर, सारा उमर वैसे किसी को इतना इंस्ट्रक्ट नहीं वो नहीं करती। तंग करती। चलें जी, ये भी हो गया दिन। डे कौन सा खत्म हुआ है? 22। अब चलते हैं डे 23 की तरफ, विच इज एन एलिमिनेशन डे। एलिमिनेशन में हम बात कर लेते हैं। एक एलिमिनेशन हुई अवैस की, जो कि बहुत ही वेल डिजर्व थी। बहुत वेल डिजर्व थी। के साथ यार, सबके साथ बहुत मजा आया यार। आई हैड ग्रेट फन। यस, Yes. आईना दिखाया गया उनको कि हाँ। ये है, क्योंकि ये ग्रुप सबसे ज्यादा गुरूर में कहता था कि सैफ निकलेगा, फलाना हाँ, निकलेगा, वो फलाना। सारा ग्रुप कहता था हम फाइनल में हैं, हम फाइनलिस्ट हम फाइनल में हैं। हाय बेचारा देखो, हाँ,
हाय गाइस, मुझे बड़ा दुख है, बेचारा यूएस से डायरेक्ट लैंड किया था पाकिस्तान में, यूएस से आया था ना ये। शिकागो, यस। हाँ, ये देखो बेचारा अच्छा हुआ है, इतना बहुत सपना अच्छा हुआ है, का बहुत अच्छा हुआ है। क्या हुआ? इतना सा अपना नेवले वाला जिस्म लेके। भाई ये महाम ने बोला, मैं नहीं बोला, ये महाम ने बोला है, लेकिन मैंने लाइक किया है। हम क्या करें? ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच जिसान। हाँ, उसके बाद अच्छा एक ये वाला इशू था, एक ना वो देखा था आपने कि वो कमल जो है बेचारी ने शापर में डाल के वो रखा हुआ था पिज्जा, हाँ। उस पे इतना इशू क्यों बनाया यार? वो मुझे बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई सपोर्ट कमल, डू यू सपोर्ट कमल? यस ऑब्वियसली, वो 6 दिन बाद तो किचन चाहिए थी, आनी है तो पिज्जे दा शापर वेखन बह गई और है। वो खराब था हाँ, पिज्जा, उसे शॉपर में हाँ, रख दिया, तो इसमें हाँ। क्या गलत क्या है? ओए फंगस फैल जाता है उसमें, ये हो जाता है, तेनू पता है दानिया कवल, आप तो 4 दिन बुस्सी पई रहनी, 4 दिन नांदी नहीं है, आप ना जाके वो कहती, हाँ बुस्सी तरक्की तरक्की पंजाबी के लफ्ज हैं ये। कहती वो कहती कि ना उस पे फफूंद आ गया हाँ। है। तुम पे जो फफूंद लगी हुई है उस पे क्या कर रहा है? हाँ मतलब खुद तो तुम नहाती नहीं हो तब हाय तब जी, तक। मेरी बात सुनो, ये मसला जेंजी का है। हाइजीन का नहीं इशू, फिर ये डेरोगेटरी टर्म था, मैं नहीं इस पे सपोर्ट करता, भाई सारे डिफरेंट हैं। मेरे जो जेंजी वाले दोस्त हैं वो सारे नहाते हैं। मैं तुम्हें भूल गए हो? नहीं, भूल गए हो? चुप ऐसा ऐसा चुप। ऐसा ऐसा फ्लेवर जाता था नाक में, याद है? जेंजी को नहाने के आदाब सिखाने चाहिए। नहीं करनी ये बात, उल्टी तुम्हें आ रही है, इसका मतलब फिर तुम रिजेक्ट नहीं भी कर रहे हो बात इस बात करनी से। भाई, नहीं करनी हम क्यों नहीं नहीं करनी? सफाई पे बात क्यों नहीं करनी? लेकिन किसी को स्पेसिफिक करके नहीं, सबके लिए है ये, जेंजी के लिए नहीं, मूनयंग बच्चे नहीं नहा रहे, मेरा ये इशू है। मुझे नहीं पता, मेरा ये ऐसे इशू किसी है। बच्चे को नहीं जानता। मैंने नहीं नहा रहे ना, थोड़ा सा मैं एग्री करते हो ना, बस मैं भी थोड़ा agree सा करता उसने हूँ। किया है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करेंगे, ये दिस इज आवर लाइफ, दिस इज दिस। माय लाइफ माय रूल। हाँ, तो वो उस मतलब चलते हैं ना उनके, एक अजीबो गरीबी। अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपने वो देखा है सारा नीलम बन गई फिर कैप्टन। यस, कैप्टन बनने के साथ साथ वो फिर उन्होंने जैनब को भी घर से निकाल दिया। और जैनब फिर तो आपको पता है जब वो बाहर से आएगी तो वो और कुएं चढ़े हुई आएगी। हाँ फिर इसके अलावा जब वो जा रही थी ना, किसी ने भी उसको यकीन नहीं किया था कि मतलब हाँ, नहीं जा पता ही था कि इसने आई जाना है। वो सारा के कान में भी कह के बादशाह गई थी। सलामत ने कहा भी कि किसी से मिलना है तो मिले, क्योंकि सबने उसको वॉट आउट किया था ना, तो बादशाह ने कहा कि शायद ये नहीं, मैं सबसे मिलके जाऊंगी मैं। डू यू थिंक सारा नीलम ने घटिया हरकत की? कौन सी? वो जो टास्क में पॉइंट्स कम लिख के। अच्छा नहीं, मुझे भी उसकी समझ नहीं आई अच्छा, थी। आपके पास था 400। मुझे पता है 400 से लेके 800 तक, आपने सबसे छोटा जिसका होगा हाँ। पॉइंट, वो ये सारा- नहीं कहा था उसने कि बादशाह साहब ने कहा था कि वो विनर होगा। नहीं, वो कह रहे थे उतनी ही पॉइंट्स में आपको बजट में लेना अच्छा पड़ा। नहीं, ये मैंने फिर तो अच्छा, सारा नीलम की हिस्ट्री भी miss year कर है, दिया सारा नीलम की हिस्ट्री भी है टास्क ना समझने की। अच्छा। वो अक्सर टास्क गलत समझ बस फिर लेती उसने नहीं है। एक दफा ना एक कोई टास्क था जिसमें कील लगाने थे 10, वो उनको ना दिए गए थे 13 कि भाई ये 13 कील है आपके पास और आपने 10 लगाने हैं, पता नहीं 10 या 9 भी मून वो 13 के 13 लगाने लग गई। अब वो जब तक 13 ना बैलेंस हो रहे, वो बेचारी निकल भी नहीं, उसको बार बार कह रहे हैं आप जाएं, लेकिन वो 13 लगा रही है, तो जिसकी वजह से उसकी टीम हार गई। चलो कोई हाँ खैर, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद तो इसके गलती साथ भी दूसरा भी तो था ना 475 वाला, मैडी। वो कौन था? मैडी था। मैडी तो हिस्ट्री है बेवकूफी की। नहीं, मुझे बेवकूफी नहीं, ही वाज कन्विंस्ड कि उसको चाहिए वजारत। अच्छा, वो कहता मुझे दूसरा चांस मिलेगा। और मैंने कहा मेरा दिल क्या, मैं इसको यहाँ इसके हाँ गंदे जी, बालों से जी। खींचूं। गंदे बाल नहीं करने चाहिए, गंदा वर्ड हो गया है। कुंडला वाले। गंदा मैंने ना फीलिंग्स की वजह से कहा है, एक्चुअली नहीं कहा कि गंदे बाल है, ऐसे पकड़ो ऐसे। हाँ, झूठा पट्टो एदा। शर्म करो थोड़ी, तुम्हें अभी इतनी जलालत के साथ तुमने इतनी वजारत की है जिसकी वजह से अब बजट भी कम आ रहा है तुम्हारी 4 वजह सीजनों से। की सबसे बुरी तुमने वजारत की है और तुम अभी भी कह रहे हो मुझे चेक चांस चाहिए। अच्छा, एक सीन हम लेजेंडरी मिस कर रहे हैं, वो जो माहम वाला है, बाल बनाने वाला, उस पे क्या कहना है? बाल बनाए बदतमीजी तो है ये। एड्रेस कोई कर रहा हो तो आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। बादशाह सलामत आप माहम के साथ है, माहम के खिलाफ है? मैं बादशाह सलामत के साथ। मैं भी बादशाह सलामत के, बादशाह सलामत ने सही लेकिन मैं माहम की थोड़ी सी सपोर्ट इस हवाले से करना चाहूँ। अच्छा, जोकरानी के वाला तो हो गया ना गलत, उससे भी जोकरानी बोलो जो भी है। अच्छा, लेकिन ये इधर ना मसला अगेन
रिस्पेक्ट और वो वाली बातें, वही जो चीजें कि भाई उसको नहीं पता लगा होगा शायद। ऐसा ना एक वाकया गैर फॉरेन में, इरादी तौर पे हो सकता है। एक इस तरह का एक वाकया फॉरेन में भी हो चुका हुआ है अच्छा। कि एक रियलिटी टीवी शो में कुछ मसला हुआ, मतलब और उसमें ना वो उस बंदे ने बहुत ज़्यादा देर लगा दी, तो उसमें उसे मजाक में बोला कि भाई अच्छा इतनी देर चलो गाना सुना दो, उसने गाना सुनाना शुरू कर सुना भी दिया। दिया। ठीक ये को मेरे जैसा ही होगा बेचारा मासूम। ना, उन्होंने फिर उसे एलिमिनेट कर दिया। तो खैर उसमें ये अब इधर जो ये रिप्लाई होता है ना उसमें अब आप कसूरवार किसको कहें? एक बंदे ने टोंट में कहा, आपको टोंट नहीं समझ आई, आप ही बाल ऐसे करें। हाँ, तो उसका भी कसूर है, उसका भी कसूर है, तो आई डोंट नो। तो खैर उसके बाद 400 में अब इनको गुजारा करना है, 460 में, और उसमें दालें भी नहीं मंगवाई, दालें भी भूल गए दालें भूल गए। यस और दूध भी सिर्फ 2.5 लीटर। 2.5 लीटर का मेरे घर का एक दिन का खर्चा है दूध का। मैं अकेला रहता हूँ, मेरा जो है लीटर वो लग इतना जाता सारा होगा। लग जाता है। हाँ नहीं अब लोग कहेंगे हम इतना पीते नहीं, हमारे घर जरा आना जाना चाय वाय बहुत चाय चलती शाय है, का बड़ा रिवाज दौर है। है, दौर है। ठीक है, तो 2.5 लीटर दूध तो बहुत कम है। और एडा इज्जड़। मैं तो उधर टब्बर दा जाऊंगा, टब्बर। मैं चाय पीऊँ ही ना, क्यों? गंदी होगी। तुम्हें पता है मैं चाय को लेके कितना पतली स्पेसिफिक होगी, हूँ। हाँ, बहुत ज्यादा कावे वाली। पकी हुई हो, फिर दूध भी पका हुआ हो। खैर ये नहीं मिल सकती वहां पे तुम्हें। ये भी हो गया। और अब जो है ना मुस्लिम को जरा संभल जाना चाहिए, क्योंकि उसका आधा गैंग चला गया है। है मुस्लिम जो रोया है। हम लोग हैं पैकिंगों में फंसे हुए थे, मैंने बोला था। फेक था, बहुत रोया इट वाज फेक। और मैडी, ये दोनों ने बहुत एक्टिंग की है, बहुत। जी, उन्होंने बहुत। कहा आज ये ऑडिशन दे दें ऑस्कर के लिए। ये सारा ग्रुप ही अरसलान और गंदा को जमा करवा दें ऑस्कर अपने। ये सारा ग्रुप ही गंदा है, मुझे नहीं पसंद। चलें। खैर नेक्स्ट डे आ गया, और फिर अरसलान कर यासीन जो है वो बहुत ज्यादा अब तो उसके खिलाफ हुआ ना प्रॉपर, नजर आ गया। अब तो रोजे रोशन की फिर तरह आ वैसे गई हो गया। वापस जैनब आते ही सैफ के ऊपर चढ़ाई, क्योंकि उसको पता है उसको फुटेज वहीं से आनी है। हाँ। ठीक है। अच्छा आपने ना एक गाइस को नहीं पता, एक बात और मैं बताता हूँ, आपको याद है एक टास्क आया था कि आपने बॉल कैच करनी है, हाँ वो यासीन ने हाँ, नहीं की थी नहीं कैच, की थी। फिर वो उसको नहीं मिला। हाँ। लेकिन उस दौरान ना वो सारी रात बैठे रहे वहां पे। अच्छा, हाँ वो दिखाया नहीं सही से, लेकिन वो तो सो नहीं गए थे। नहीं दिखाया। फिर अगले दिन भी आके बैठ गए, तो उसमें जैनब के बालों को, वो जो एक आप तस्वीर नहीं देख रहे थे जिसमें बात सलामत से पहले वो कुछ कह रही है और उसमें जैनब की कैसे शक्ल आती है, एक मीम चल रही है ना ऐसे करके, वो उसकी उसी लुक की है जिसमें उसके बाल ऐसे खराब हुए हुए हैं। और मुझे नहीं मिलेगी, प्लीज ना लिखना, ठीक है। ये लोगों को पता लगे, लोगों को सारे रेफरेंसेस पता है कि जैनब ऐसे जुड़ी हुई पड़ी हुई है उन्हीं कपड़ों में रेड कलर की, और वो तो उधर उसकी और यासीन की इतनी गंदी एक लड़ाई हुई। अच्छा। हाँ यार जैनब बहुत बदतमीज है। हाँ है तो लाहौर है ना, ये लाहौर है ना। इस दफ़ा लाहौर की रिप्रेजेंटेशन तो कोई इतनी अच्छी नहीं है। रिदा तारिक तो बहुत अच्छी है। रिदा से अच्छा कोई आया नहीं। तो रिदा ने फिर अच्छा एक और भी सुलझी हुई। रिदा से वो भी हुआ ना कि भाई यासीन ने कहा तुम लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। रिदा ने कहा कि भाई मैं सारा को सपोर्ट करी थी, वो अकेली थी। तो फिर उसने कहा मैं 20 दिन गलत लोगों में टाइम वेस्ट किया। हाँ जी बिल्कुल, ये उसे कितनी बोला गलत बात है। यासीन ने। तो वो कह रही थी अभी छोटा बच्चा तो नहीं है, अभी इसके 20 दिन में इसको ये फील हो रहा है कि इसे गलत लोगों में टाइम फिर उधर चला जा। हाँ चला जा, हु केयर्स। तो अब ये तीसरा ग्रुप इस घर में बन रहा है, विच इज जैनब, सारा उमैर, काशिफ एंड यासीन। देसी यासीन। एक ग्रुप है मैडी, मुस्लिम, दानिया, मलाइका। चार दो ग्रुप हो गए। तीसरा ग्रुप है सैफ, कमल, रिदा एंड ओमी समहाउ। लेकिन एक अकेली जो बच गई है वो है माहम इज द वन मैन आर्मी, दैट्स व्हाई आई लव माहम। बदतमीजियां साइड, लेकिन उसका कोई एक ग्रोथ नहीं। हाँ आपको वो बोल के अच्छा आपको एक और चीज उन्होंने दिखाई, एक वो दिखाया था जो माहम जब वो घंटी वाले टास्क में वो हुई थी, उसने घंटी से फेंक दी थी और उसने सारा को कहा था कि ये लो, तो उधर उसने अंदर जाके ज़ारा के साथ कोई लड़ाई की। अच्छा। सारा उमैर के साथ कुत्ता हुई दोनों एक दूसरे के अंदर। कुत्ता नहीं, दूसरी नहीं, वो वाली चुप करके कहती तुम अपना दिखा रही हो, वो कहती तुम अपना दिखा रही हो माहम को। माहम ने बहुत बदतमीजी की, सारा माहम है बदतमीज, शदीद बदतमीज है, बहुत बदतमीजी की। अच्छा जी, डे 23 अब लास्ट डे है ना। डे 23 में भी वही वो आके पंगे ले रही है उससे कि
क्या बोलते हैं जैनब सैफ से, फिर ये लूडो का एक गेम था, ये बहुत मजे का गेम था, मैंने नहीं देखा ये ना, बहुत मजे का ये गेम था। episode। अब इसमें ना वो लोग जैनब आगे जा रही थी ना, तो जैनब इस पे जैनब के पास एक ये भी था कि वो किसी को भी वन पे लेके आ अच्छा, सकती सांप है। सीढ़ी है। सांप सीढ़ी नहीं है, अच्छा। इट्स अ लूडो प्लस सांप सीढ़ी प्लस इट्स अ वेरी Different है। बड़ी मजेदार गेम थी। आप अपनी बारी शेयर भी कर सकते हो, किसी को अच्छा, जितवाना हो, okay। किसी को हरवाना हो, Okay। किसी के 2-6 आए तो आप अपनी बारी भी चल सकते हो, लेकिन उसके 12 पीछे भी कर सकते हो Okay। अगर चाहो तो। Nice। मतलब इस तरह से था, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम थी, इंटरेस्टिंग रूल थे। तो एक पॉइंट में ना जैनब आगे जा रही थी, तो सब मिलके उन्होंने जैनब को पीछे कर दिया। तो मुस्लिम को भी उन्होंने हेल्प की, मुस्लिम की तो मुस्लिम बोले आई लव यू सैफ, आई लव यू सैफ। वो जो 4 दिन पहले थूका वो उठा के चाट लिया अपनी सेफ होने के चक्करों में। एक मैंने रील देखी मुस्लिम की, कौन सी? वो लोगों ने कहा कि तमाशा वालों ने तो नहीं किया, उन्होंने हाँ, उसका मुंह काला कर किया हुआ दिया था। सारा। क्या हम कर देते हैं, जरूरत नहीं थी, वैसे ऑलरेडी था। करतूतों की वजह से। हाँ। पूरी बात किया करो ना, फिर लोग लिटरल ले जाते हैं, मतलब लफ्जी मतलब ये नहीं था। थैंक यू मून। हाँ हाँ, चलें अब कंप्लीट करें अपना खत्म ये हो गया टास्क। तकरीबन। टास्क बताएं ना। टास्क में विनर कौन बनी जीता? सारा उमर। हैं? हाँ, ना, सारा मैंने ये फिर जीत जीत जा रही है, हाँ, दो- ये जीती जा रही back to है। back। हालांकि इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, एक चीज और इसकी ना, इल्यूमिनेशन वाले दिन वो तुमने देखा था, जैनब क्या स्पाइडरमैन बनी हुई थी, वो पीछे दुपट्टा लटका हुआ था, तो कमल कहती है क्या स्पाइडरमैन बन के आई हुई है, अनकट में उसको। अच्छा, एक और भी अनकट में एक डिस्कशन थी। सैफ ने बोला कि मैं पीआर नहीं करवा के आया, सैफ ने बोला है अनकट में मैं पीआर नहीं करवा के आया, वो पीछे कहता खुद मैं ही बन अफोर्ड गई नहीं होगी। कर सकता। वो खुद ही बन गई होगी ना फिर। पता नहीं फिर जो ये लव वाली मीम्स आ रही हैं उसका क्या करना ये है? लोगों ने गलत बनाई है ना। ठीक है, और अब्बू की तस्वीर किसने दी है सैफ के, चले, ये भी गलत है ना, फिर पकड़े जा रहे हो आप, ना करो ऐसी बातें। अच्छा, सैरा उमर जीत गई। एक सैरा उमर की एक बात मैंने डिस्कस करनी है, वो बहुत जरूरी है। अभी आज वाला जो एपिसोड होगा ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, बासित इस्लाम ने ये भी बोला कि अगर आप लोग के पास, क्योंकि भूखे मर रहे हैं बहुत कम है, तो आप कुछ भी मंगवा ले, सबने मंगवाया। फिर मुझे लगता है इवेंचुअली प्राइज मनी 25 मिलना तो लाख 50 लाख ही है। हाँ, ये मिलना सिर्फ 50 ही उन्होंने है। पिछले भी सीजन में भी ऐसे ही हुआ था। लिसन, इसने 2.5 लाख काटा था, लेकिन दिए पूरे थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक इस दफा ये पैसे तो दे नहीं रहे किसी को, ये बात पता है ना तुम्हें? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पैसे नहीं दे रहे पर डे के हिसाब से, बहुत सारे लोग फ्री आए हुए हैं। और जो है बस वही कमा बहुत रहे हैं, लेकिन हाँ, वो कह रहे हैं कि हम आपको खाना खिला दिया करेंगे, हाँ सही है। हम खाने वाले टास्क ऐड कर देंगे, नहीं आपने मंगाया आप लेकिन मंगाए, फिर भी 2 बंदों ने ऑर्डर नहीं किया, जिसमें मुझे तारीफ करनी है, मुस्लिम एंड सैफ। अच्छा अब तक बाकी सब ने ऑर्डर कर लिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। काशिफ ने भी नहीं किया, आई थिंक काशिफ ने भी नहीं किया। सारा उमर ने तो पिछले दिनों कुछ खाया। सारा उमर तो दगड़ दगड़ खाती है हर चीज। और ये तो हमारी इस दफा भी मंगाया हमारी हम डेली को मंगा लेते हैं। माम तो रोजाना खाती ठीक है, कमल ने भी सारा मंगाया हुआ नीलम है, ने भी पिछले दिनों रीता ने भी। कॉफी अच्छा, वाली पहले भी ये एक रूल था कि जब आप मंगाते हैं तो 3 दिन खा सकते हैं, मतलब 3-4 दिन जितने रख अब नया रूल आया है, अभी खाओ तो अभी वापस ले जाओ। लो, चलो ये भी सही है, ये भी सही है, कोई नहीं। ठीक है। अच्छा जी, पैसे लग गए ना अभी यासीन ने भी मंगवा के मंगा लिया, सब ने मंगवा लिया तकरीबन। ओमी ने भी मंगवाया है, अहमद ने भी कभी शायद मंगवाया होगा जिस दिन वो, तो अब सब मंगवा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, खाएं भी, मौज करें। हाँ, कितने के पैसे कटीज जान के जी। हाँ, चलो। तो उसके बाद बस यही है। यही आज के दिन में हाँ, यही है और कुछ खास इतना। टास्क ही हाँ, बट उसके बाद जब वो सारा उमर बहुत आगे चली गई ना, तो उसके बाद मुस्लिम का था कि सब उसको दें। हालांकि सैफ की ये थ्योरी थी, सैफ ने कहा था जब हम पहले हमने आपको दे दिया, अब आप हमें दो ना। लेकिन उसके बाद फिर वो 3 ग्रुप बन गए, चलो जी, फिर वो 3 ग्रुपों में वो सारा की गोट बहुत आगे थी, फिर वो सारा थी। सही है, अच्छी बात। आज वाली किस्त मजे की होगी जिसमें जैनब चोरी करेगी और फिर 12 घंटों से जेल होगी। मतलब सारा नीलम इज गोइंग टू बी अ गुड वजीर। होपफुली मेरा ख्याल है कि अच्छी बस वज़ारत। और आई थिंक अब जो है ना, अब और मजा आएगा क्योंकि अब वो वाला ग्रुप टूट चुका है। हाँ, एक नया ग्रुप बन हाँ, चुका बिल्कुल है, ऐसी है। तो उस ग्रुप में अब किसी को खास इंटरेस्ट भी नहीं है। यूजुअली तुम देखो ना, जो ये मलाइका के अच्छा, मलाइका भी एक अजीब ही क्रिएचर है, मुझे मलाइका की नहीं समझ लग रही। एक Day one अजीब से ही मुझे नहीं लग क्रिएचर रही। है मुझे तो। अब शुरू फर्स्ट वीक में शी वाज समथिंग एल्स डे। अच्छा, मैंने बल्कि मतलब मुझे रात को किसी ने स्टोरी सेंड किया इंस्टाग्राम पे कि आप जो है मलाइका की स्टोरी भी शो में शेयर करिएगा। मलाइका ने अनकट में किसी ने वो शेयर की थी कि वो अपनी बेटी के लिए कह रही कि मेरे लिए ज़िंदगी में सब कुछ मेरी बेटी है, हानिया उसका नाम है, और मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया। मैं छोटी सी थी, मैंने फैमिली को सपोर्ट किया, बच्ची थी जब से मैं सपोर्ट कर रही हूँ अपनी फैमिली को। लेकिन जब मेरी बच्ची की कस्टडी की बात आई तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा वही माँ और वही भाई जिनको मैंने खिलाया पिलाया सारा कुछ किया, वही मेरे खिलाफ़ खड़े हो गए कि तुम अपनी बच्ची को नहीं पाल सकती हो,
अकेली, बाप को दे दो, ये वो ब्ला ब्ला, बड़ी लंबी स्टोरी। अच्छा, हम कहती है, फिर मैं कहती है, फिर तू भी मैं कहती है। कहती है, हम पे आ जाती जाएगा, है। तू What जाएगा। is this? मैं, हम, तू भी मैं, है, हम। तू ऐड करो, मैं, तुम, हम। मतलब यार अब बंदा रहता है ना अपनी, हाँ बंदा अपने स्टांस पे कायम रहता है भाई। जो बंदा अपने हम कहता है ना अपने आप को, वो मैं कहता हूँ आप टिल का जोर लगाने, वो हम से आप तुम पे नहीं उसको आएगा। करोड़ रुपया भी देंगे तो वो हमसे तुम मैं पे नहीं आएगा। हाँ, यू राइट। मलाइका इज फिशी। फेक। चलें, हाँ, फेक। अच्छा, ये दानिया वाला ग्रुप की बात करते हैं। मलाइका इसमें है थोड़ी आवाम की फेवरेट। बाकी इन तीनों की बात कर लो। दानिया के मैंने अभी तक नहीं देखे फैन, हालांकि दानिया के दानिया पीछे बोल वाले शो से इतना हाँ, मैंने लगा था कि ज्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, लेकिन दानिया ने ना यहाँ पे हाइजीन वाला मसला बहुत ही अच्छा। उसको फिर ये कहना मैं इधर बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ। चलो ये भी एक नया है। तो जेंसी के पास एक तो हर चीज का जवाब होता है। उसके बाद जो है मुस्लिम और मैडी को कोई देख ही नहीं रहा। अब नया जो ग्रुप बन रहा है ना, सारा, उमैर, यासीन, काशिफ एंड चौथा कौन है? ज़ैनब। ज़ैनब राज। और इनमें ही वो भी है थोड़ी थोड़ी माहम की, वो सारा के लिए है ना थोड़ी, सारा उमैर के लिए सिंपैथीज। तो अब मजा आएगा, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहेगा। 23 दिन आई एम वेरी हैप्पी विद द एलिमिनेशन। हाँ, एवरीवन इज वेरी वेल डिजर्व्ड। यस। अभी उसको इतना लगता था कि मैं बहुत कुछ कर, उसके कोई शोज भी होते थे अनकट में, उसके कोई शोज भी होते थे, कोई भी नहीं देखता था by the way। तो क्यों देखेगा वो डालते भी नहीं थे उसको। अब बस की सुनाए, बस में क्या कहा इसने? बकवासें की, तो मुझे लग रहा था मैं यूं खेलूंगा, मैं वो खेलूंगा, मैं नू खेलूंगा। इसका इंट्रो याद है? नहीं, हाँ, नाच रहा था जो। सिद्के जामा तिक्कती हाथ नामा। चलो खैर, शिकागो। हाँ शिकागो की सही वैसे बत्ती पूजी है। चला गया अब शिकागो। ठीक है, सो जी ये था हमारा, कितनी देर को हो गए? सो ये था हमारा तमाशा का तमाशा। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।